हेलो मेरे दोस्तों, मैं इंजीनियर संदीप कुमार आप सभी का आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल इंजीनियर साइनेक्स अकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और घर पे बहुत अच्छे तरीके से मेहनत कर रहे होंगे तथा अपनी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होंगे। तो मेरे दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आप सभी के, चाहे वह क्लास 10th के हो या 12th के विद्यार्थी हों, उन सभी के एग्ज़ाम को बेहतर करने के लिए हमने इस सीरीज़ की शुरुआत की है, जिसमें मुख्य रूप से हम देख रहे हैं निबंध टॉपिक को लेकर के, जिसमें अभी तक 6 निबंध हमने क्या कर लिया है, देख लिया है। और यह 6 ऐसे टॉपिक हमने बताए हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, इससे प्रश्न बन सकते हैं। मेरे दोस्तों, यह निबंध जो है वह आपको 10 नंबर का प्रश्न एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इसलिए आप इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 10 नंबर मार्क्स के लिए यह सीधा एक निबंध हमसे क्या किया जाता है, पूछा जाता है। मेरे दोस्तों, इससे पहले 6 टॉपिक हमने क्या कर लिया, कवर कर लिया। यदि आपने अभी तक उसको नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पे जाएं, तो वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, सीरीज वाइज सभी वीडियो को आसानी से देख सकते हैं और अपने निबंध को बेहतर कर सकते हैं। आज का टॉपिक जो मेरे दोस्तों इसमें होने वाला है निबंध में, इसमें हम बात करने वाले हैं महात्मा गांधी पर। यानी महात्मा गांधी पर कई बार टॉपिक पूछा गया है कि इस पर निबंध लिखें, तो किस प्रकार से लिखेंगे और क्या लिखेंगे, आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं। तो मेरे दोस्तों, महात्मा गांधी पर निबंध लिखने के लिए इसमें विचार बिंदु दे देता है क्या, भूमिका। यानी महात्मा गांधी का परिचय, वे कौन थे। दूसरा, उनका बाल्यकाल यानी बचपन की जो अवस्था है वह। इसके अलावा राजनीति में उनका क्या योगदान रहा, महत्व क्या है, और साथ साथ में उनका उपसंहार अंतिम में क्या करेंगे, लिखने का प्रयास करेंगे। तो यह 5 टॉपिक मुख्य रूप से महात्मा गांधी के बारे में हमें क्या करनी है, लिखनी है। तो चलिए मेरे दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और पहला इसमें का जो बिंदु है उसको देखते हैं, भूमिका। तो भूमिका, परिचय। तो महात्मा गांधी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख राजनीतिक एवं आध्यात्मिक क्या थे, नेता थे। नहीं, महात्मा गांधी जो थे वह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के क्या एक प्रमुख नेता के रूप में जाने जाते हैं। वे उत्तम विचारक और श्रेष्ठ समाज सुधारक थे। यानी उनके विचार जो अभिव्यक्ति थी वह भी बहुत श्रेष्ठ था और समाज को भी सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाया था। इन्होंने सत्याग्रह का, शांति का, अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए अंग्रेज़ों को भारत छोड़ने पर क्या कर दिया, मजबूर कर दिया। यानी इनके जो मुख्य हथियार थे वह सत्याग्रह थे, यानी सत्य के लिए आग्रह करना। दूसरा, शांति के साथ आग्रह करना और अहिंसा के रास्ते पर चलना, यानी बिना लड़ाई झगड़ा किए हुए। यह इनके मुख्य क्या थे, हथियार थे। और इसी की सहायता से उन्होंने अंग्रेज़ों को भारत से क्या किया, भगाने का कार्य किया। वे जीवन के अंतिम सांस तक देश की सेवा करते रहे। अब वे जीवन के अंतिम, जब तक मृत्यु नहीं तब तक वे देश की उन्होंने क्या किया, सेवा किया। उनके महान कार्य और उपलब्धियों के कारण उन्हें क्या कहा जाता है, राष्ट्रपिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे दोस्तों, राष्ट्रपिता, फादर ऑफ द नेशन कहा जाता है। विश्व पटल पर महात्मा गांधी एक नाम नहीं अपितु शांति और अहिंसा के प्रतीक है। पूरे विश्व जगत में अगर बात किया जाएगा तो महात्मा गांधी को शांति और अहिंसा का जनक माना जाता है। तभी तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2007 से गांधी जयंती को विश्व अहिंसा दिवस के रूप में मनाने की क्या किया, घोषणा किया। क्या है कि इन्हीं की बदौलत 2 अक्टूबर इनके जन्म हुआ है, जिसके कारण उस दिन को सत्य अहिंसा दिवस के रूप में, विश्व अहिंसा दिवस के रूप में क्या किया जाता है, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा प्रत्येक वर्ष पूरे विश्व में मनाया जाता है। अब बात करते हैं इनके बाल्यकाल की अवस्था, यानी बचपन का क्या हाल था, कैसा था। तो ये सत्य और अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को पोरबंदर, गुजरात में हुआ था। इनका जन्म मेरे दोस्तों कब हुआ था, तो 2 अक्टूबर 1869 को कहाँ हुआ था, पोरबंदर, गुजरात में। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम जो था वह पुतलीबाई था। इनके पिता पोरबंदर के क्या थे, दीवान भी रह चुके थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा जो थी वह पोरबंदर में हुई थी, यानी जहाँ पर इनका जन्म हुआ था, जिस गांव में, वहीं पर इनका क्या हुआ था, प्रारंभिक शिक्षा हुई थी। हाई स्कूल की परीक्षा इन्होंने राजकोट से दिया और मैट्रिक की परीक्षा इन्होंने अहमदाबाद से दिया। मैट्रिक की परीक्षा इन्होंने कहाँ से, अहमदाबाद से किया था। बाल्यकाल से ही ये औसत विद्यार्थी थे, पढ़ाई में ठीक ठाक विद्यार्थी थे। पढ़ाई में मन नहीं लगता, लेकिन उचित और अनुचित फ़र्क पता है। अब पढ़ाई में अगर देखा जाए तो उतने अच्छे तरीके से इनका मन लगता नहीं था, लेकिन फिर भी उचित क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, इन चीज़ों को अच्छे तरीके से परख कर लेते थे।
अब बात करते हैं कि राजनीति में इनकी क्या भूमिका रही थी। तो गांधी जी के राजनीतिक जीवन की शुरुआत दक्षिण अफ्रीका से हुई। कहाँ से हुई थी? दक्षिण अफ्रीका से इनकी राजनीतिक जीवन की क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी। दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों का पक्ष लेकर उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन चलाया। महात्मा गांधी जो थे वह दक्षिण अफ्रीका से उन्होंने अपना आंदोलन क्या किया था? शुरू किया था, क्या कि वहाँ पे मजदूरों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता था, तो वहीं से उन्होंने क्या किया था? आंदोलन की शुरुआत की थी। 1915 ईस्वी में भारत लौटने पर गांधी जी यहाँ की राजनीति में पूरी तरह कूद पड़े। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी कहाँ है? भारत है, साउथ अफ्रीका से लौट करके, और इसके बाद से यहाँ की राजनीति में वह पूरी तरह से क्या हो गए? शामिल हो गए। 1917 के चंपारण आंदोलन ने इन्हें राष्ट्रीय स्तर का नेता के रूप में प्रसिद्धि दिलाई। पहला आंदोलन इन्होंने बिहार में किया, और बिहार का कौन सा जिला? चंपारण आंदोलन। चंपारण से पश्चिमी चंपारण, तो वहाँ से चंपारण आंदोलन उन्होंने किया, जो नील किसानों के, नीले जमींदारों के विरोध में यह आंदोलन किया गया था। नील की खेती के लिए आया आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था, और उसी समय से, उसी आंदोलन से महात्मा गांधी को पूरे देश के लोग क्या करने लगे? जानने लगे। इसके पश्चात इन्होंने आंदोलन का नेतृत्व किया और भारत को पराधीनता के जंजीर से मुक्त कराने में प्रमुख योगदान दिया। और इसके बाद से कई आंदोलनों का इन्होंने नेतृत्व किया, जिसमें असहयोग आंदोलन हो गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो गया, भारत छोड़ो आंदोलन हो गया, और इस तरह से उन्होंने भारत को आज़ाद कराने में महत्वपूर्ण भूमिका क्या की थी मेरे दोस्तों? तो निभाई थी। महत्ता की अगर बात करें तो गांधी जी ने समाज को शांति और सत्य का क्या किया है? पाठ पढ़ाया है, कि शांति के साथ किसी चीज़ को सुलझाना और सत्य हमेशा बोलना, इस चीज़ों का पाठ उन्होंने पढ़ाया। समाज में हो रहे धर्म जाति के भेदभाव को उन्होंने नकारा, कि जो धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर भेदभाव किया जाता है, ऐसा होना नहीं चाहिए, और लोगों को नई प्रेरणा दे कि सभी लोग इस देश के नागरिक हैं, तो सभी लोगों को मिल करके रहना चाहिए। इन्होंने समाज में दलितों के प्रति हो रहे अत्याचार का विरोध किया। नहीं, दलितों के प्रति जो अत्याचार होते थे उसका इन्होंने क्या किया? विरोध किया, और समाज से छुआछूत जैसे अंधविश्वासों पर अंकुश लगाने का भी सार्थक प्रयास किया, कि जो छुआछूत जैसी समस्या है उच्च जाति में, निम्न जाति में, इसको इन्होंने दूर करने का क्या किया? प्रयास किया। गांधी जी ऐसे महामानव थे जिन्होंने देश की आज़ादी में अपना सब कुछ क्या कर दिया? न्यौछावर कर दिया। क्या कि देश की आज़ादी तक उन्होंने पूरे जीवन को अपना क्या किया था? राजनीति में ही क्या कर दिया? समर्पित कर दिया, और इस कारण से हमारा देश क्या हुआ? आज़ाद हुआ। अब बात करते हैं मेरे दोस्तों उपसंहार, अंतिम क्या लिखेंगे उपसंहार में? तो गांधी जी विश्व बंधुत्व के पोषक एवं मानव मात्र के हित चिंतक थे। ऐसे व्यक्तित्व के धनी महात्मा गांधी को 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली बिरला भवन में नथुराम गोडसे द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई। अब इनकी हत्या 30 जनवरी 1948 में किसके द्वारा? नाथूराम गोडसे के द्वारा मार करके क्या कर दी गई? हत्या कर दी गई। पूरा भारत अनाथ हो गया। अब उस दिन जब उनकी मृत्यु हो गई तो ऐसा कहा जाता है कि पूरा भारत क्या हो गया? अनाथ हो गया। लेकिन गांधी जी की जय आज भी हमारे प्राणों में नया जोश और उत्साह भरता है, क्योंकि इन्होंने आज़ादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस कारण हम कह सकते हैं यह हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण नेता थे। तो चलिए मेरे दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक लेकर के। आज के लिए जय हिंद।